हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में मैं आपको सैम्पल पेपर कराने वाली हूँ। ठीक है, डीके गोयल के सैम्पल पेपर्स है ये हमारे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हम सबसे पहले सैम्पल पेपर करेंगे, सैम्पल पेपर 1। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चे। सो देखो, पार्ट ए में हमें क्या बोला है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज का हमारा आएगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है कि हमारा कितना स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा। ठीक है, सो ये हमें स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल हमें यहाँ पे गिवन है 2020 एंड 21 का। नीचे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 लाख एंड देयर वेयर कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैश परचेजेस गिवन है एंड पेमेंट जो हमने सप्लायर को किया था वो अमाउंट गिवन है। सो देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हमें यहाँ पे पेमेंट हमने सप्लायर को किया है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 2 लाख। तो हम वर्किंग नोट में इसको शो करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने की हमने पेमेंट करी है, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा कितना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारे पास 18,200 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है, 22,000। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं बेटा, 18,200 को हम लेस कर देते हैं एंड क्लोजिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। तो 18,200 को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। कितने क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, 18,200। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,81,800। उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं, क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स एट द एंड। सो एंड में हमारे कितने क्रेडिटर्स हैं, देखो 22,000, राइट। तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 22,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,03,800। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैश परचेज गिवन है, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, क्रेडिट परचेज आ गया, क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। अब टोटल परचेज के लिए हम इसमें कैश ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल परचेज आ जाएगा, राइट। सो ऐड कर देंगे हम कैश परचेज। सो कैश परचेज हमारा कितना गिवन है, 50,000। सो 50,000 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2,53,800। क्लियर। नाउ ये हमारी क्या आ गई, टोटल परचेज। मतलब परचेज आ गई हमारी। अब परचेज में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं एंड लेस क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो वही स्टॉक इन द बिगनिंग कर दो आप, ऐड स्टॉक इन द बिगनिंग। कितना स्टॉक हमें यहाँ पे गिवन है इन द बिगनिंग, 6,000। तो 6,000 हम इसमें ऐड कर देंगे एंड माइनस कर देंगे हम क्या, लेस क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 15,000, राइट। तो 15,000 हम क्या कर देंगे? माइनस। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2,44,800, जो हम कहाँ पे दिखाएंगे इसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो आप यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे क्या? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2,44,800। क्लियर बच्चे? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बच्चे, पक्का ही आपको 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और व्हेन प्रिपेयर्ड, कि हम इसे कब प्रिपेयर करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें बताने हैं। देखो बच्चे, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सो व्हेन प्रिपेयर्ड, कब हम इसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो ये अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं बच्चे? जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, या वो पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, या उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब हम इसे प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कब प्रिपेयर होता है? ये अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब हमारी पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, मींस अगर उस पर ताला लग जाता है हमारी फर्म पे, तब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रिपरेशन का? इसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, this account is prepared to make necessary adjustment in the value of assets and liability। इसको हम प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इसमें नेसेसरी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ये अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, जब हम एसेट्स को बेच देते हैं और जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती है उसे हम जब पे कर देते हैं, ठीक है, पेमेंट हम उनकी कर देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर? ये बच्चे आप रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन का पक्का डिफरेंस बिटवीन याद कर लेना, बिकॉज ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के इसके। ठीक है, थ्योरी पार्ट है ये हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। ABC पार्टनर शेयरिंग profit in the ratio of 4:3:2. B decide to retire and surrender his share to A and C in the ratio of 3:1. अब B जो है वो हमारा रिटायर हो रहा है और वो सरेंडर कर रहा है अपना शेयर। किसको सरेंडर कर रहा है? A और C को। किस रेशियो में कर रहा है? रेशियो भी हमें गिवन है। The goodwill of the firm is valued at 1.5 year purchase of super profit based on average profit of the last 3 years, which were 1 lakh, 1,20,000 and 1,55,000 respectively. ठीक है, आई होप सबको याद होगा कि हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते थे। ठीक है, भूले नहीं होंगे आप लोग। सो द नॉर्मल प्रॉफिट हमें फर्म का गिवन है 85,000। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन वर्किंग नोट में हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,50,000, राइट। तो 1,20,000 and 1,55,000 divided by 3.
सो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,25,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है फर्म का 85,000। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 85,000। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 40,000। क्लियर। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट। सो गुडविल सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें क्वेश्चन में गिवन है एट 1.5 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 को 1.5 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60,000। अब 60,000 क्या हो गई, फर्म की गुडविल हो गई है। अब कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो हम बी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, बीज शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर। 60,000 इंटू बी का शेयर कितना है, क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर यहां तक बच्चे। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक तो हमें इसकी एडजस्टमेंट गुडविल की एडजस्टेड एंट्री करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तभी तो हम गेनिंग रेशियो में से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अब हम सेकंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो हम करेंगे। सो देखो ए हमारा गेन करेगा क्योंकि ए को बी का रेशियो भी मिल रहा है, राइट। सॉरी। सो ए का रेशियो कितना है बच्चे यहाँ पे हमारा, सॉरी बी का कितना है 3/9 है, ठीक है, और किस रेशियो में वो ए और सी को दे रहा है 3:1 रेशियो में, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/9 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे किस रेशियो में, बी ले रहा है, ए ले रहा है हमारा 3 डिवाइडेड बाई 4। सो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/36, ठीक है। अब ए का शेयर, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है ए का पहले कितना था 4/9, प्लस हम इसमें कर देंगे जो इसको मिल रहा है 9/36। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 36 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25/36। क्लियर ए का। अब ऐसे ही हम बी का देख लेंगे, बी भी हमारा गेन करेगा, सॉरी सी विल गेन। सो सी कितना गेन करेगा, बी का रेशियो कितना था 3/9 और सी कितना ले रहा है, उसका रेशियो कितना गिवन है 3:1। सो 1 डिवाइडेड बाई 4। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 3/36। अब हम सी का न्यू शेयर देख लेते हैं, सीज न्यू शेयर। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/9, पहले उसके पास कितना शेयर था 2/9 प्लस ऐड कर देंगे 3/6 36। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 36। सो 8 प्लस 3 11/36, ठीक है। अब इसका हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब न्यू रेशियो हमारा कितना आ गया, न्यू रेशियो 25:11, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में हमें यही बोला हुआ है कि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, तो गुडविल की हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। तो गुडविल की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारा गेनिंग रेशियो हमारा कितना आ गया, न्यू रेशियो 25/11 और गेनिंग रेशियो
ए कितना गेन कर रहा था 9 एंड सी 3। सो अगर हम इसे करेंगे तो 3:1 क्या आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। तो जो बी का शेयर था गुडविल दैट इज 20,000, इसे आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। जो पार्टनर्स हमारे गेन करते हैं उसे हम क्या कर देते हैं डेबिट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट, और जो सेक्रीफाइस करता है उसे हम क्या कर देते हैं क्रेडिट। सो टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 20,000 को 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा हमारा 15,000 एंड 5,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 17-18। एनपीओ का क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 2017 कितना है 20,000 और 18 में कितना है 15,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है 38,000, 50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना रिसीव हो रहा है सब्सक्रिप्शन 8,20,000 and subscription amounting to 10,000 are still in arrear for the year 16-17। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का अभी भी हमारा क्या है एरियर है। तो देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे बच्चे। हमें पूरे साल की कितनी सब्सक्रिप्शन गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, हमें कितना सब्सक्रिप्शन गिवन है 8,20,000। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 8,20,000। उसके बाद देखो हम लेस क्या करते हैं, जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग होती थी उसे हम माइनस करते थे, राइट। तो हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कितना गिवन है 38,000। तो हम इसे लेस करेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। सो 2017 का कितना है हमारे पास 38,000 है, जिसमें से हमें 10,000 क्या है अभी भी एरियर है, ठीक है, रिसीव नहीं हुआ, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या कर देंगे 10,000 को इसमें से माइनस कर देंगे। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी 28,000। सो 8,20,000 माइनस 28,000 कितना आ जाएगा 7,92,000। क्लियर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमारे को कितनी दे रखी है 50,000। सो करंट ईयर की हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो इसे हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। अब इसमें देखो हमें 50,000 सब्सक्रिप्शन गिवन है करंट ईयर की। क्लियर। अब 50,000 में से आप 10,000 माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करेंगे बच्चे, क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, एज ऑन का मतलब होता है कि अब तक की टोटल सब्सक्रिप्शन हमें इतनी गिवन है। मींस जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड है, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा 10,000। तो हमारा कितना आ जाएगा इस ईयर की करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो है 40,000। क्लियर। उसे हम ऐड कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा हमारा 8,32,000। क्लियर। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। सो 20,000 हम ऐड कर देंगे प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर
2017 ऑफ 2017 20,000 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8,52,000। क्लियर। देन माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018, जो ईयर के एंड में हमें रिसीव होती है उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये कितना है 15,000। सो 15,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की वो कितनी आ जाएगी, 8,37,000। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसी में देखो हमें और गिवन है, या तो आप ये कर सकते हो या फिर एक और आपको गिवन है। ठीक है। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज अ 31 मार्च 2021। सो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है। सो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारी बैलेंस शीट है बच्चे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना गिवन है हमें, 6 लाख। ठीक है। तो हम इसे लाइबिलिटी साइड में लिख लेंगे, स्पोर्ट फंड कितना गिवन है, 6 लाख। क्लियर। देन नेक्स्ट देखो 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हुई है ऑन 1 अप्रैल 2020, 3 लाख, और 9% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है। दोनों हमारी इन्वेस्टमेंट है, सो हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे यहाँ पे। सो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी, दोनों में कितना कितना गिवन है, 3 लाख एंड 1 लाख। ठीक है। सो 3 लाख प्लस 1 लाख कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 लाख। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमें कितना गिवन है, 18,000। तो हम ऐड कर देंगे स्पोर्ट्स फंड में ही इसको, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम है। सो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पे, 18,000। क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट देखो, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव होना था, 8% स्पोर्ट्स फंड हमने कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2020, मींस 3 लाख पे 8% हमारा कितना हो जाता है, 24,000, राइट। पूरे साल का लगेगा 1 अप्रैल से। सो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 8% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 लाख इंटू 8%, 24,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 9% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया है, 1 जुलाई। तो कितने मंथ्स का हम इसमें कैलकुलेट करेंगे बच्चे, 9 मंथ्स का। ठीक है। जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो जाते हैं, 9 महीने। सो हम इसको 1 लाख को करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन 9% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। अब 1 लाख इंटू 9% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने से हमारा आ जाएगा 6,750। क्लियर। अब 24,000 प्लस 6,750, टोटल हमारा कितना इंटरेस्ट है जो हमें रिसीव होना चाहिए, 30,750, राइट। जिसमें से हमें कितना रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000, तो माइनस 18,000 कर दो आप।
अभी भी कितना अमाउंट है जो हमें रिसीव होना चाहिए, कितना आ जाएगा 12,750। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। सो एक्रूड इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12,750। क्लियर। और इसको हम एसेट साइड में भी दिखाते हैं क्योंकि एक्रूड हमारे लिए क्या है, इट्स एन एसेट। तो यहां पे भी आप दिखा दोगे एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, 12,750। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन हमें रिसीव हुई है 2,10,000, तो हम इसे ऐड कर देंगे प्लस डोनेशन कितना 2,10,000। देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना हो रहा है खर्चा हमारा 1,30,000, तो हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 1,30,000। क्लियर। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, टोटल जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7,10,750। क्लियर बच्चे, बैलेंस शीट का यहाँ पे आपको टोटल नहीं करना है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मन्नू, कविता एंड ओम वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Kavita died on 30th June 2020 and Mannu and Om decide to share future profits in the ratio of 3:2। ठीक है, क्वेश्चन में देखना हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और हमें न्यू रेशियो भी गिवन है। क्लियर। देन नेक्स्ट, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द intervening period was based on the sales during that period which were 7,20,000। मतलब कि हमें 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच का जो सेल है वो हमें कितना गिवन है 7,20,000। द रेट ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैज बीन 10% ऑन सेल। ठीक है, द फर्म क्लोज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप वर्किंग नोट में करके दिखाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, वर्किंग नोट, गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम मन्नू का कैलकुलेट कर लेते हैं। मन्नू कितना गेन करेगा, न्यू रेशियो कितना है 3/5 एंड ओल्ड रेशियो कितना है 3/6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30, सो 18 - 15 3/30। क्लियर। देन नेक्स्ट, ओम हमारा गेन कर रहा है, सो ओम का कितना आ जाएगा 2/5 न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो कितना आ जाएगा ओम का 1/6। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 12 - 5 कितना आ गया 7/30। ठीक है, अब ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा। सो कविता's शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो हमें सेल कितनी गिवन है 7,20,000। सो 7,20,000 इंटू 10% हम कर देंगे बच्चे इसका, 10 / 100। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 72,000 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है, कविता का शेयर निकालना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट में। तो कविता का शेयर कितना है यहाँ पे 2 / 6, तो 72,000 इंटू
2 डिवाइडेड बाई 6 हम करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, हम यहाँ पे मंथ्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मंथ्स कंसीडर? क्योंकि हमें यहाँ पे जब उसकी डेथ हो रही है कविता की, तब तक का हमें यहाँ पे सेल्स गिवन है, तो इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 72,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 हम करेंगे तो कविता का कितना शेयर आ जाएगा? 24,000। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब भी आपको ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो फिर हम जैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते थे, सेम हमें वैसे इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स कि हमारी जो गेन कर रहे हैं उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? मन्नूज कैपिटल अकाउंट, ओम्स कैपिटल अकाउंट टू कविताज कैपिटल अकाउंट। तो कविता का कितना है? 24,000 प्रॉफिट। अब इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो गेनिंग रेशियो हमारा कितना है? 3:7 में अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो ये हमारा कितना आ जाएगा? 7,200 एंड 16,800। क्लियर? सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन हमारा डिबेंचर से है। Voltas Limited purchased plant and machinery from Euro Products Limited and paid the consideration as follow. Issued a check for 15 lakh. Issued a bill of exchange for 3 months for 8 lakh. Issued 7,008% debenture of 100 each at per redeemable at 5% premium after 5 years. Pass journal entry. So हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो बच्चे, सबसे पहले जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? इशूड वोल्टास लिमिटेड परचेज कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, सो इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड। कितनी अमाउंट आ जाएगी इसमें? अब ये देखो, ठीक है, हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, इशू कर रहा है चेक से कितना? 15 लाख। फिर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बीपी इशू कर रहा है कितने का? 8 लाख का। ठीक है, 15 + 8 कर देंगे हम। सो ये हमारा कितना आ जाएगा? 23 लाख। उसके बाद ये इशू कर रहा है 7,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, मीन 7 × 100 कितना हो जाएगा? 7 लाख डिबेंचर्स। सो 15 लाख + 8 लाख + 7 लाख हमारा कितना हो जाएगा? 30 लाख। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितने की है यहाँ पे? 30 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे? 30 लाख आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ आया? अब नेक्स्ट देखो, ये इशू कर रहा है चेक से, तो इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? चेक से जब इशू कर रहा है, कितना इशू कर रहा है चेक से? 15 लाख। आप कंबाइंड भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड टू बैंक अकाउंट 15 लाख एंड 15 लाख। क्लियर? उसके बाद ये इशू कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स फॉर 8 लाख। सो ये बीपी इशू कर रहा है, तो इसमें भी हम कर देंगे यूरो लिमिटेड, यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड टू बिल्स पेबल। कितने का? 8 लाख एंड 8 लाख।
क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, ये डिबेंचर्स इशू कर रहा है 7000 डिबेंचर्स। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे आप करते थे परचेज कंसिडरेशन में। नहीं, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 7000 डिबेंचर इशू कर रहा है 100 ईच के, और रीडिंग किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं 5%। तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखो, यूरो लिमिटेड, यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड टू, कितने डिबेंचर्स हैं हमारे, 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू, ये प्रीमियम पे कर रहा है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब जैसे ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाता है बच्चे, वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब अमाउंट देखो, कितने डिबेंचर्स है जो इशू कर रहा है, 7,000 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये हमारा 7 लाख। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर कितना आ जाएगा, 7000 इशू कर रहा है, 5% प्रीमियम है, सो 100 का 5% कितना हो जाता है 5, सो 7 5 35, सो ये कितना आ गया हमारा 35,000। क्लियर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35,000 आ जाएगा हमारा। क्लियर यहाँ तक सभी को। यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड में कितना आ जाएगा, 7 लाख। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम या कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम सीधा इसको किससे राइट ऑफ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना हमारा आ जाएगा 35,000। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में हमें और गिवन है, डिबेंचर का ही क्वेश्चन है ये हमारा। A company had 25 lakh 7% debentures outstanding as on 1st April 2019. During the year, company took a loan of 5 lakh, ठीक है, from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debenture for 6 lakh as collateral security। ठीक है, एक कंपनी लोन ले रही है बच्चे 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और हमने कोलैटरल सिक्योरिटी कितना है हमारा 6 लाख का। पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करना है। ऑल्सो शो हाउ द डिबेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में भी दिखाना है कि आप कैसे शो करोगे। सो सबसे पहले तो लोन वाली एंट्री हो जाएगी, सिंपल है, और का है बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन ले रहे कंपनी, 5 लाख का, ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगी 5 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद हम कोलैटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी 6 लाख, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी में।
अब हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना है तो आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as at 31st March 2020। क्लियर। सो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बैलेंस शीट सबको याद होगी बच्चे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके नीचे नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट, क्लियर। देन हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, दैट इज डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, क्लियर। सो यहाँ पे आप अमाउंट दिखा दोगे। अब इसमें हमें नोट 1 में कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम नोट 1 मेंटेन करेंगे, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसमें हम दिखाएंगे हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है। बैलेंस शीट में आप ऐसे ही शो करते हो बच्चे। देन देखो हमारे कितने डिबेंचर्स है, 7% डिबेंचर्स हमारे पास कितने के हैं, क्वेश्चन में एक बार देखो। डिबेंचर्स हमारे पास कितने के हैं, पहले देखो 7% आउटस्टैंडिंग ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2019 25 लाख के पहले थे, और कोलैटरल के कितने डिबेंचर्स हो गए हमारे पास 6 लाख, ठीक है। सो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 7% डिबेंचर कितना आ जाएगा 25 प्लस 6, सो ये आ गया हमारा 31 लाख। अब इसमें से हम क्या करते हैं, लेस डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में हमारी कितनी अमाउंट है, 6 लाख, ठीक है। सो ये 6 लाख हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 25 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, बैंक लोन। सो बैंक लोन हमारा कितने का है, 5 लाख का। सो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 30 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हम कितना शो कर देंगे यहाँ पे अमाउंट, 30 लाख, क्लियर। सो ये हमारा करंट ईयर का होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर का होता है। तो आप यहाँ पे शो कर दोगे 30 लाख। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, Charu, Divya and Isha were partners in a firm. Pass journal entry for the following transaction on dissolution of the firm after various assets and external liability have been transferred to realization account, ठीक है। सो हमें इसमें सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, डिसोल्यूशन का आपका क्वेश्चन है। सो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री देखो बच्चे, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारे पास, ठीक है, विच वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, जो कि हमने किसको दे दिया, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को। वो क्रेडिटर्स थे ऑफ 60,000 के क्रेडिटर्स थे। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 45,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश, ठीक है। तो इसकी तो जो हमने एसेट दिया है इसकी तो कोई एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन 60,000 माइनस 45,000 अगर हम करेंगे तो कितना बैलेंस हम कैश में दे रहे हैं, 15,000। तो जो बैलेंस पेड हिम इन कैश है उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो कैश में हमने उसको पेमेंट करी है
कैश दिया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट हमने पे कर रहे हैं हम, 15,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, अ मोटर बाइक विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाई चारू एट 10,000 वेर इज इट एक्सेप्टेड वैल्यू वॉज 15,000। ठीक है, जो एक मोटर बाइक है हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बुक में, वो कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। कितने का है, 10,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी, 15,000। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर का नाम आ जाता है, राइट। सो चारूज कैपिटल अकाउंट, चारूज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का था, 10,000। ठीक है, 15,000 नहीं लिखना, चारू एट 10,000 में उसने लिया है। अब थर्ड एंट्री देखो बच्चे, क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओव्ड 50,000। ठीक है, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 30,000, उनको हमने स्टॉक दे दिया 30,000 का एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मीन्स 30,000 का 20% हम करेंगे, सो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 6,000। सो 30,000 माइनस 6,000 कितना आ गया, 24,000, राइट। अब 50,000 माइनस 24,000 हम करेंगे, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे 26,000। ठीक है, 50,000 का हमें क्रेडिटर है हमारे, जिसको हमने 30,000 स्टॉक दे दिया 6,000 के डिस्काउंट पे, मतलब 20% के डिस्काउंट पे। तो 30,000 का 20% 6,000 हो जाता है, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 24। अब 50,000 माइनस 24 कितना बैलेंस हमें पे करना है, वो हमें कैश में पे करना है। ठीक है, जब हम कैश में पे करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, थर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितनी अमाउंट हमें पे करनी है, 26,000 एंड 26,000। क्लियर बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ, ईशा पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। ईशा ने एक्सपेंसेस पे किया है 20,000 का आउट ऑफ हर पॉकेट, अपनी पॉकेट से। ठीक है, एंड शी वॉज टू गेट अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो इसमें क्या करना है, एक तो उसे रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और एक उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से पे किया है 20,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट टू ईशास कैपिटल अकाउंट। हम ईशा को पे करेंगे कितना, एक तो उसका रेम्यूनरेशन है, कितने का रेम्यूनरेशन हम उसे पे कर रहे हैं, 25,000, राइट। और एक उसने अपनी पॉकेट से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिया, तो ये भी हमें पे करना है। तो टोटल हम उसे कितना पे करेंगे, 45,000। सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, दिव्यास लोन ऑफ 40,000 वॉज डिस्चार्ज एट 42,000। अब यहाँ पे पार्टनर का ही लोन है 40,000 का। ठीक है, तो आपको पता है पार्टनर का लोन हम कभी भी रियलाइजेशन में शो नहीं करते हैं, राइट। उसको हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में शो करते हैं। बट यहाँ पे देखो बच्चे, दिव्या का लोन है 40,000 का, वॉज डिस्चार्ज एट 42,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, दिव्यास लोन अकाउंट, कितने का लोन था हमारा, 40,000 का, लेकिन फर्म
पे कितना कर रही है, डिस्चार्ज कितने पे कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फर्म पे कितना कर रही है, 40,000 का लोन था, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, 42,000। जो ये लॉस है इसे हम किस में शो करते हैं, रियलाइजेशन में, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कहाँ शो करते हैं, रियलाइजेशन में। मतलब ये हम कहाँ शो करेंगे, 2000 रियलाइजेशन में, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में और में गिवन है आपको, या तो एक क्वेश्चन आपको डिसोल्यूशन का मिलेगा या फिर एक आपको रिटायरमेंट से मिलेगा, ठीक है। A, B and C are partners sharing profit and loss in 3:2:1 ratio. Their balance sheet as at 31st March 2020 was as follow. ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। B retire on 1st April 2020 and A and C agree to share future profits in the ratio of 5:4. ठीक है, हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है एंड न्यू रेशियो भी गिवन है। सो आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो हमें प्रिपेयर करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर बीस रिटायरमेंट। सो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बच्चे हम। गुडविल देखो हमें गिवन है 1,80,000 की, ठीक है। इसकी बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब इस पॉइंट को समझना कि हमें क्वेश्चन में बोला है लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी गिवन है बैलेंस शीट में वो हमें अंडर वैल्यूड है वो बाई 10%। मीन्स कि वो हमें 90% की वैल्यू गिवन है, पूरी 100% हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू। अंडर वैल्यूड बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, अंडर वैल्यूड बाई 10%। मीन्स जो ये वैल्यू है ये हमारी 90% है। एज्यूम कर लो कि हमारा 100% है, ठीक है, लैंड एंड उसका 10% अंडर वैल्यूड हो गया। मीन्स कितना हो गया, 90%, ठीक है। मतलब कि 4,50,000 जो आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है वो 90% है और हमें कितने चाहिए, 100% चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस कर दो, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करो, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख, ठीक है। हमें कितना, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है 5 लाख, बट हमने कितने में इसको रिकॉर्ड कर रखा है बुक में, 4,50,000 से, राइट। तो हमें कितना और उस इंक्रीज करना है, 50,000 से हम क्या कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। रिकॉर्ड हमें 5 लाख करना था लेकिन हमने कितना गलती से कर दिया, 4,50,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो 50,000 से हम इसे इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो हम रिवैल्यूएशन में जब इंक्रीज करेंगे तो किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ दिखा देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना वैल्यू, 50,000 से हम उससे इंक्रीज कर देंगे। क्लियर बच्चे। अब ऐसे ही देखो हमें क्या बोला है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20%। अब जो हमें स्टॉक की वैल्यू गिवन है ये हमें 20% ओवर वैल्यूड है। मींस 120% हमें ये वैल्यू गिवन है बट हमें कितना चाहिए, 100% वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये हमें कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू 1,80,000, ठीक है। ओवर वैल्यूड बाई 20% मीन्स 100 का 20% हम करेंगे। सो ये कितना आ गया, 120, ठीक है। सो ये 120% हमें वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में और हमें कितने चाहिए वैल्यू, 100% वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे नीचे लेके चले जाओ, इससे ऊपर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। क्लियर। अब हमें रिकॉर्ड 1,50,000 करना था, लेकिन गलती से हमने 1,80,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसे किस साइड हम इसे शो करेंगे, डेबिट साइड में। कितनी अमाउंट हम शो कर देंगे, 30,000। ठीक है, 1,80,000 माइनस 1,50,000, हम वैल्यू को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इज इट क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, बाय स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट। कितनी अमाउंट से हम उसे डिक्रीज कर देंगे स्टॉक को, 30,000 से। ठीक है बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 50,000। मशीनरी को हमें डिक्रीज करना है 50,000, तो इससे हम क्या कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट। कितने से हमें उसे डिक्रीज करना है, 50,000 से हमें मशीनरी डिक्रीज करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, पॉइंट देखो बच्चे, 25% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज टू बी केप्ट एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो हमारा जनरल रिजर्व है उसका 25% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रखना है। ठीक है, सो जनरल रिजर्व है कितने का हमारा, 60,000 का। यहाँ पे देखो, जनरल रिजर्व कितना है हमारा, 60,000। लेस कर देंगे हम 25% ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, 60,000 का 25% हमारा कितना हो जाएगा, 15,000। सो हमारा बैलेंस अमाउंट कितना आ गया, 45,000। ठीक है, ये हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब उस टाइम पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इज इट क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मोटर बाइक वैल्यू 20% वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो मोटर बाइक वैल्यू 20,000 जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, तो अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, बाय मोटर बाइक 20,000, और कोई इंफॉर्मेशन हमें कुछ गिवन नहीं है। सो अब हम इसका टोटल कर लेंगे। आप इस साइड, ये आ गया हमारा 1,30,000, जिसमें से हम 50 एंड 20 माइनस कर लेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट A, B, C। ठीक है, किस रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे, जो 3:1 के रेशियो में जो हमें गिवन है। ठीक है, तो कितने का लॉस आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60,000 का लॉस। आप 3:1 के रेशियो में करोगे, सो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। क्लियर। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो सबसे पहले हम कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। सो बाय बैलेंस BD, कितनी कैपिटल हमें गिवन है, 4 लाख 320 एंड 180। 4 लाख 3,20,000 एंड 1,80,000। क्लियर। उसके बाद हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है बैलेंस शीट में। आप देखो, यहाँ पे आपको गुडविल गिवन है 30,000 का, तो इसे हम राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को। ठीक है, सो आप यहाँ पे राइट ऑफ कर दो टू गुडविल। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा, 15,000।
10,000 एंड 5,000। क्लियर यहाँ तक। देन उसके बाद देखो बच्चे, ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन का टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस आ जाएगा ये हमारा 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है। उसके बाद हमारा जनरल रिजर्व हमें गिवन है, सो जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है। 4,50,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 22,500, 15,000 एंड 7,500। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमें और क्या बोला है क्वेश्चन में। गुडविल गिवन है हमें, 1,80,000 की गुडविल गिवन है। तो इसमें हम किसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, बी का, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में करके दिखाएंगे। ठीक है। बीज शेयर ऑफ गुडविल। सो गुडविल हमें गिवन कितनी है, 1,80,000 इंटू बी का शेयर कितना है, 2/6। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60,000 आ गया हमारी गुडविल। ठीक है। अब इसको हम गेनिंग रेशियो में करेंगे, तो अब उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है, राइट। सो हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले ए का गेनिंग रेशियो हमारा कितना है, कितना गेन कर रहा है, 5/9 माइनस ओल्ड कितना है, 3/6। सॉरी, न्यू है 5/9 एंड ओल्ड है 3/6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 18। सो 10 माइनस 9, 1/18। और सी का ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो न्यू है 4/9 माइनस ओल्ड है 1/6। एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना आ गया, ये हमारा 5/18। सो गेनिंग रेशियो हमारा कितना आ गया, 1:5। ठीक है। अब 60,000 को हम 1:5 में करेंगे। सो ये हमारा क्या आ जाएगी, एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे, जो हमारे गेन करते हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। सो ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 1/6। सो ये आ गया हमारा 10,000। ऐसे ही 60,000 इंटू 5/6। सो ये हमारा आ गया 50,000, टोटल 60,000। अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ये देखो बी हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ए एंड सी की वजह से क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट हम किस में लिखेंगे, बी के कॉलम में। कितना, 10,000 एंड 50,000। सेम ए और बी हमारे, ए और सी हमारे क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं, सी की वजह से। तो 2C इज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट हम किस में लिखेंगे, ए और सी में, दैट इज 10,000 एंड 50,000। क्लियर बच्चे, यहां तक सभी को समझ में आया।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। इट वॉज डिसाइड टू पे ऑफ बी, ठीक है, बी को पे ऑफ करना है, गिविंग हिम मोटर बाइक एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,50,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। हमें बी को पे करना है और उसको हमने क्या पे दे दिया, मोटर बाइक हमने उसे दे दी, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देंगे 2 मोटर बाइक। सो कितने की थी हमारी मोटर बाइक, 20,000 की। सो हम बी के कॉलम में लिख लेंगे 20,000 और बाकी है उसको हम इंस्टॉलमेंट में हमें उसे पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी का टोटल कर लेंगे। सो देखो बी का टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,95,000। उसमें से हम 10,000, 20,000 एंड 20,000 माइनस करेंगे तो कितनी बैलेंस अमाउंट आ जाएगी जो हमें उसे पे करना है, दैट इज 3,45,000, जो कि हम किस में शो करेंगे, टू बीज लोन अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखना बीज लोन अकाउंट में हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट टू बैलेंस सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए और सी का। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना आएगा, 4,22,500 और 1,87,500, ठीक है। सो ए का कितना बैलेंस आ जाएगा हमारा, 3,67,500 एंड सी का कितना आ जाएगा, 1,22,500। क्लियर बच्चे यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट हमें 8th क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, डिबेंचर का क्वेश्चन है। ऑन 1 October 2020 गुजरात कारपेट्स लिमिटेड डिसाइड टू इशू 7% 80,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट 105 पर डिबेंचर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंपनी क्लोज इट बुक्स ऑन 31 March एवरी ईयर। अब हमें आगे क्या बोला हुआ है, पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सो यहाँ पे हमें 5 केसेस गिवन है, ठीक है। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। एंट्री देखो बच्चे, पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर की एंट्री क्या होती है हमारी, देखो। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। अब अमाउंट देखो कितनी हो जाएगी, हमारे को यहाँ पे कितने डिबेंचर्स गिवन है, 80,000 डिबेंचर्स है, 100 ईच और डिस्काउंट कितना बोला है, 4%, राइट। सो 80,000 इंटू 100 हमारे पास डिबेंचर्स है लेकिन 4% डिस्काउंट, 100 का 4% कितना हो जाता है, 4। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 96 से, ठीक है। आप 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 76,80,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, कि हम उसको रिडीम कर रहे हैं आफ्टर रिडीमेबल आफ्टर 5 year एट 105 पर डिबेंचर, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर है हमारे, है ना, हाँ, टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू रिडीम कर रहे हैं हम प्रीमियम पे। सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसे ही हमारा प्रीमियम आ जाता है वैसे हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा बच्चे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब अमाउंट देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो सेम अमाउंट आ जाएगी 76,80,000, राइट।
7% डिबेंचर में कितना चला जाएगा, 80,000 के हमारे इशू कर रहे हैं डिबेंचर, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 100, सो ये कितना आ जाएगा 80 लाख। क्लियर। उसके बाद देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमारा रिडीम कितने पे कर रहा है, 105, मीन्स 5% हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रीमियम हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80,000 डिबेंचर्स है हमारे इंटू 5, 8 5 जा 40, सो यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। ठीक है, ये 4 लाख हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे चला जाएगा 4 लाख, प्लस यहाँ पे हमने डिस्काउंट भी किया था 4 रुपीज का, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू 4 कितना हो जाता है 3,20,000, हम इसमें ऐड कर देंगे। सो हमारा यहाँ पे कितनी अमाउंट हो जाएगी 7,20,000। क्लियर। यहाँ पे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को अलग से नहीं दिखाते, इसी में हम इसकी अमाउंट शो करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के साथ ही। क्लियर ये वाला पॉइंट। अब सेकंड देखो हमें क्या बोला हुआ है सेकंड में, पास जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री हमें पास करनी है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी सेकंड में, सबसे पहले हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, ड्यू वाली एंट्री हो जाएगी, टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब अमाउंट देखो कितना आएगा हमारा, 7% डिबेंचर हमारा कितना है 80 लाख। ठीक है, कितना परसेंट है भाई 7% है हमारा डिबेंचर, सो 7 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, इसको करो हमारा इंटू 7%, 55,60,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन है यहाँ पे बच्चे कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है कि 1 अक्टूबर 2020 गुजरात कारपेट्स लिमिटेड डिसाइड टू इशू, 1 अक्टूबर को ये इशू कर रहा है डिबेंचर। सो हम कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ओनली 6 मंथ्स का, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। सो ये हमारा कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 2,80,000। 80,000 आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2,80,000। ठीक है यहाँ तक बच्चे। अब थर्ड देखो, पास जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट में भी हमें फोर्थ एंट्री में क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो दोनों एंट्री को हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, हमें राइट ऑफ करना है, एक में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट और एक में हमें क्या करना है राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो देखो इस केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ दोनों की एंट्री हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,80,000 और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में हमारा कितना है 7,20,000। सो ये हमारा कितना आ जाएगा
ठीक है, 10 लाख आ गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो यहाँ पे हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो देखो, डिबेंचर अकाउंट आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारा कहाँ का आ रहा है बच्चे, देखो एक तो हमारा यहाँ आ रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 7% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7% डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3,20,000 टू, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये आपको यहाँ पे लिखनी है इसकी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 3,20,000 वाली अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 4 लाख एंड 3,20,000, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बैलेंस कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ गया 7,20,000। सो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे हमारी 7,20,000। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 9th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अशोक क्लब फॉर द ईयर एंड 31/3/2017 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंड 31/3/2017। सो हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 वेयर 10,000 एंड ऑन 31/3/2017 कितना है 16,000। ऑन 31/3/2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी 4,000 एंड 31/3/2017 कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000। क्लब और फर्नीचर ऑफ 50,000 ऑन 1/4/2016। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे बच्चे। सो सबसे पहले हम इनकम साइड देख लेते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो सब्सक्रिप्शन देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो करेंट ईयर का हमें सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है 16-17 का कितना गिवन है 80,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 हमारा कितना है 10,000। ठीक है, इतना सब्सक्रिप्शन हमें मतलब इतना सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है एंड ऑन 31/3/2017 कितना आउटस्टैंडिंग है 16,000। क्लियर? अब देखो ऊपर इंफॉर्मेशन हमें क्या बोला है, 15-16 का हमें कितना रिसीव हो गया 7,500, मीन्स 10,000 माइनस 7,500 अगर आप करोगे तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा प्रीवियस ईयर का, वो आ जाएगा हमारा 2,500, राइट। 2,500 अभी भी हमारा 15-16 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एंड करेंट ईयर का कितना है 16 एज ऑन, मतलब अब तक की टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी 2017 की कितनी है 16,000, मीन्स ये इसमें इंक्लूड है, राइट। तो हम क्या करेंगे 16,000 आप माइनस कर दोगे 2,500, सो ये हमारा करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितनी आ जाएगी 13,500। क्लियर? तो आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर की हमारी कितनी आ जाएगी 16,000 माइनस 2,500 आप कर दोगे, तो ये हमारा आ जाएगा 13,500।
क्लियर, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से मतलब है ना बच्चे, तो इसीलिए हम करंट ईयर का ही शो करेंगे। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 93,500। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एंट्रेंस फीस हमें कितना गिवन है 30,000। सो हम यहाँ लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस 30,000। क्लियर, उसके बाद हमें सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर गिवन है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमारा कितना है, बुक वैल्यू है 15,000 और सेल कितने में करा है हमने 3,200। तो यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा, तो लॉस हम किस साइड दिखाएंगे, एक्सपेंसेस की साइड। अब हम हमारे एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। सो एक्सपेंसेस में हमारे सबसे पहले क्या आ जाएंगे, सैलरी। सो टू सैलरी हमें कितना बोला है 25,000 हमारी गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या बोला है कि 2016 मींस प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 4,000 एंड करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 6,000। सो प्रीवियस ईयर का तो हम माइनस करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना 4,000 एंड प्लस कर देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। सो करेंट ईयर की हमारी कितनी है 6,000। सो यहाँ पे ये हमारा कितना आ जाएगा, टोटल जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको करो तो ये आ जाएगा हमारा 27,000, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर हमें कितना बोला है 5,000। सो टू न्यूज़पेपर 5,000। उसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का है हमारा 12,000। देन फिक्स्ड डिपॉजिट हमें बोला हुआ है कितने का 60,000 का। ठीक है, इसे हम यहाँ पे शो नहीं करते, कहाँ शो करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे ऑन 1/1/2017 एट 10% पर एनम। सो इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कितना इंटरेस्ट रहेगा ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, कितने का है भाई ये हमारा 60,000। सो देखो यहाँ पे हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कितने का हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट है बच्चे 60,000 का है। सो 60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, राइट। 10% ही हमें बोला हुआ है, 10% पर एनम। और कब हमने इसको किया है 1 Jan 2017, राइट। सो कितने मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स का। सो 3 डिवाइडेड बाई 12 हम करेंगे। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1500। ठीक है, सो ये हम कहाँ दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम है हमारे लिए। सो हम इनकम साइड में दिखा देंगे बाय एक्रूड इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, एक्रूड इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट पे कितना 1500 का। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखो रेंट हमें कितना बोला है 15,000। सो टू रेंट 15,000। देन नेक्स्ट फर्नीचर हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे 40,000 का, लेकिन हमने क्या किया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर किया है बेटा, तो हम यहाँ पे लॉस दिखा देंगे। सो देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की 15,000 और हमने उसको सेल कितने में किया है 3,200। सो कितने का लॉस आ गया हमारा 11,800 का। क्लियर, उसके बाद और हमें क्या बोला है, और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, राइट।
सो अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें द क्लब ओन फर्नीचर बोला हुआ है, इसने खरीदा है, तो हम कभी भी फर्नीचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो अब हम इसका टोटल करेंगे। सो आप टोटल करो, इनकम साइड की टोटल कर लेते हैं सबसे पहले। सो इनकम साइड हमारा कितना आ जाएगा, 1,25,000 में से हम ये चीजें माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 सरप्लस, ठीक है। सरप्लस हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 54,200। क्लियर? ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो बच्चे ये पार्ट ए था हमारा, पार्ट 1, और पार्ट बी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।